Hello, dear students. Myself, Dr. Vishnu Kumar. I hope you are all well and doing great. डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके ग्रुप में ये सीवी समरी एक फॉर्म के रूप में आपके साथ शेयर किया था, एक परफॉर्मा सा बनाकर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीवी समरी होता क्या है और उसके बाद में सीवी समरी के यूजेस क्या हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा ये इतना इजीली क्यों यूज़ किया जाने लगा है आजकल। और आप जब जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं या आप किसी कंपनी को स्विच करना चाहते हैं या यू आर लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, तो उस केस में आप सीवी समरी का इस्तेमाल कीजिए। और ये काफ़ी फास्ट है और इसमें हम अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस है उसको हाईलाइट भी इजीली कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीवी समरी क्या होती है। तो बच्चों, जैसे एक स्टोरी है, उस स्टोरी को अगर हमें पूरा पढ़ना है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर हमें जल्दी में उस स्टोरी को समझना है तो हम उसका थीम पढ़ते हैं, जो ऊपर उसकी समरी दी गई होती है, जैसे हम स्कूल टाइम में देखते थे इंग्लिश या हिंदी के अंदर। तो उसकी समरी से हमें समझ आ जाता था कि मेनली क्या चीज़ इस स्टोरी के अंदर है। तो इसी तरह से सीवी एक डिटेल्ड आपकी इंट्रोडक्शन होती है। सीवी में आपका करियर ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, आपकी हॉबीज़ के ऊपर बात होती है। लेकिन सीवी समरी में हम आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो इसलिए सीवी समरी जो है वो एक आपकी जो स्किल्स है उसको हाईलाइट करता है, जो मेन इंफॉर्मेशंस हैं उनको हाईलाइट करता है। दूसरा, इसका यूजेस क्यों होता है, क्योंकि अगर आप जैसे अब हम व्हाट्सअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, पहले हम ईमेल का इस्तेमाल करते थे। तो व्हाट्सअप के ऊपर एक ही पेज का डॉक्यूमेंट जो है, मान लीजिए अपनी सीवी समरी कंप्लीट कर रखी है, उसकी फ़ोटो क्लिक की और सीधा आपने जिस भी कंसर्न पर्सन को वो भेजना है आप भेज सकते हैं। तो बहुत ईजीली और बहुत फास्टली आप इसको शेयर कर सकते हैं। दूसरा, एचआर के लिए क्या बेनिफिट है, जो आपका रिक्रूटर है, चाहे आप अपने सीनियर के साथ शेयर कीजिए या अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है और जो कोर एक्सपीरियंस आप मेंशन करोगे, तो उससे रिक्रूटर को ये पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है, क्या वो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उसको मैच करता है या नहीं। अगर मैच नहीं करता तो वो फिर आपको जो दूसरा कोई कंसर्न जहाँ पर उस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ सेंड कर देगा, और इससे आपका वैल्यूएबल टाइम भी बचेगा। तो एक इसका ये बेनिफिट होता है। दूसरा, जल्दी से ये इसको पढ़ा जा सकता है और जल्दी से डिसीजन बनाया जा सकता है। तो इसलिए मोस्टली हमें सीवी समरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेरे कुछ बच्चों ने इसको भरा है, अभी जो पास आउट हुए स्टूडेंट्स, लेकिन इसके अंदर आपको बेसिक टर्म्स की नॉलेज नहीं है, तो कुछ गलतियां कर रखी हैं। मैं आपको जल्दी से ये समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ कोई इशू नहीं है, आप अपना नेम लिख देंगे। क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो जो अभी फ्रेशर बच्चे हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो डीबीएम है। तो डिप्लोमा डीबीएम यहाँ पे आपको लिखना है, डीबीएम। आगे आपको स्पेशलाइजेशन लिखना है एचआर। थोड़ी सी ब्रैकेट में इसकी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि डिप्लोमा डीबीएम, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, 3 ईयर प्रोफेशनल प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अगर इतनी दे सकते हो तो, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। उसके बाद में कंपनी यानी कि जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखना है। डेजिग्नेशन, एचआर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एचआर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है। और जो फ्रेशर बच्चा है तो जनरली कंपनी उसको जो डेजिग्नेशन देती है वो एचआर मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर देती है, या ट्रेनी एचआर उसका डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दे रखा तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर एक्सपीरियंस का मतलब है कि अभी आप फिलहाल किस तरह का काम वहां पे देख रहे हैं, कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा टेलीकॉलिंग कर रहा है कंपनी के लिए, तो वो उसे भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो रिक्रूटमेंट ही शो करना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी उसी तरह का एक काम होता है जिसके अंदर आप जो है इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, जो नए कैंडिडेट होते हैं उनसे बात करते हैं और उनकी सिलेक्शन करवाते हैं। तो रिक्रूटमेंट एक टेलीकॉलिंग जैसा ही काम है। अगर कोई बच्चा उस तरह का भी काम करता है तो आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप अगर पेरोल का काम कर रहे हैं तो पेरोल मेंशन कीजिए। जो भी आपकी इसमें कोर एक्सपीरियंस में वो मेंशन करना है। उसके बाद में करंट लोकेशन का मतलब है कि फिलहाल आपकी लोकेशन क्या है। आपकी इस जो प्रेजेंट कंपनी, इसकी लोकेशन दे सकते हैं, या आप जहाँ रह रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिजायर्ड लोकेशन का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड लोकेशन का मतलब होता है कि आप जिसके साथ सीवी समरी शेयर कर रहे हैं उसको ये पता चल जाए कि आप कौन सी लोकेशन आपके लिए कंफर्टेबल है, कहाँ कहाँ आप रिलोकेट कर सकते हैं। तो इसमें अपनी 3-4 लोकेशन जो है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए डिजायर्ड में। करंट प्रोफाइल आपका स्पेशलाइजेशन होता है। अगर आप एचआर का काम करें तो एचआर मेंशन कर दीजिए, मार्केटिंग का कर रहे हैं तो मार्केटिंग मेंशन कर दीजिए, ऑपरेशन में कर रहे हैं तो ऑपरेशन का मेंशन कर दीजिए। तो जिस तरह का भी काम है आप अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड उस प्रोफाइल को, वैसे ये डेजिग्नेशन ही होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाहें तो कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने डेजिग्नेशन दे दिया तो इस प्रोफाइल को आप काट भी सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ एक डॉक्स फॉर्म में भी ये शेयर करूंगा। उसके बाद में करंट सीटीसी,
करंट सीटीसी का मतलब क्या होता है? सीटीसी होती है कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब है कि अभी करंट में आपको कितना पैसा कंपनी दे रही है। तो आप इसके अंदर कैश इन हैंड जो मिल रहा है उसे मेंशन नहीं करेंगे, इसमें आप अपना कंप्लीट पैकेज मेंशन करेंगे कि इसमें आपकी डिडक्शन भी है, जैसे पीएफ की डिडक्शन होगी, ईएसआई वगैरह होगी, तो टोटल मिला के आपकी सीटीसी क्या है, और जो कैश इन हैंड है उससे थोड़ा बढ़ाकर ही आप इसे बताइए। और एक्सपेक्टेड सीटीसी का मतलब है कि अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं, तो इसे जो करंट सीटीसी है उससे थोड़ा सा प्लस करके आपको रखना चाहिए। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वो आपको ऑफर करते हैं तो आप कब ज्वाइन कर पाएंगे। कई बार रूल होता है कि आप 1 महीने का नोटिस पीरियड दिए बिना पहली कंपनी को नहीं छोड़ सकते, तो उसमें आपको 1 मंथ करना है। लेकिन अगर आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं तो इमीडिएट ज्वाइनर ये लिखिए, ठीक है। यहाँ पर नोटिस पीरियड में अगर आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं तो इमीडिएट ज्वाइनर लिखिए आप इसके अंदर। उसके बाद में डेट आप मेंशन कर दीजिए, सिग्नेचर आप अपने इसको प्रिंट करके कर लेना, या फिर आप अपने किसी भी पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके, या ऐसी कुछ ऐप भी है जिस पे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है वो करके रख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर ये चीज़ें ना भी होंगी तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, सीवी समरी का मतलब एक समरी ही होता है, ठीक है। और जैसे ही आपका शेड्यूल हो जाता है तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ जो इस फॉर्म में रह गई है वो है आपका नेम के तुरंत बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी ईमेल आईडी, वो जरूर मेंशन करना है, जो कि इस फॉर्म में के अंदर रह गया था। ये नीचे वाली चीज़ें हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर, डेट और प्लेस जो है ये मेन पार्ट होता है सीवी का। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने सीवी को प्रिंट करवा के रखिए और उसके ऊपर सिग्नेचर करवा के रखिए। अगर किसी के साथ सीवी शेयर करते हैं तो सीवी के ऊपर सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। तो ये अपनी सीवी समरी बना के रखिए और हमेशा इसको प्रिपेयर रखिए। इसको चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करके रख सकते हैं या इसको स्कैन करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो जो मैंने बताई है वो इसके अंदर आपको ऐड करनी चाहिए। सो ये अपने पास भी रखिए और मेरे साथ भी शेयर करना, और जैसे ही मेरे पास कोई नई रिक्रूटमेंट आती है तो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।